हेलो हेलो, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा। ज़रूर लाइक कीजिएगा, आपके लाइक और सब्सक्राइब से मुझे बहुत हिम्मत मिलती है एक और नया ब्लॉग बनाने के लिए। और ये मैं कंपनी के किसी काम से जा रही थी, जर्मनी से मैं जा रही थी स्पेन में, बार्सिलोना में एक इवेंट था। उस इवेंट को पूरा मैनेज करना था, तो उसी के सिलसिले में मैं जा रही थी। हम लोग जा रहे थे वाया कार। तो ये देखिए खूबसूरत सी वादियों के दर्शन आपको करवाते हो। एंड देन वहाँ पे स्विट्ज़रलैंड के बॉर्डर पे रोका गया, जिसकी वजह ये थी कि उनको डॉक्यूमेंटेशन चेक करनी थी कि हमारे पास प्रॉपर पेपर्स हैं, हम लीगल जा रहे हैं, हम इलीगल कुछ कर तो नहीं रहे। तो इस वजह से उन्होंने हमें वहाँ पे रोका। एंड देन हमारी इमिग्रेशन हुई कंप्लीट। एंड देन उन्होंने हमें दिया रास्ता, हम बढ़े वहाँ से आगे। और पहुँचते पहुँचते हो रही थी पूरी रात। और ये देखिए ऑलमोस्ट 9 साढ़े 9 बज चुके थे जब हम रास्ते में थे। तो ये हम पहुंच चुके थे मोयरन्स के ये रोड पे थे हम लोग। मगर मैं गलत बोल रही हूँ तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगी, क्योंकि मैं इतनी फैमिलियर नहीं थी, मतलब या हूँ अभी भी। तो यहाँ पे स्विट्ज़रलैंड को थोड़ा सा क्रॉस करते करते तो वहाँ पे भाई होने लगी थी स्नोफॉल। लुक एट द ब्यूटी ऑफ दिस स्नोफॉल यार। ये ऐसा लग रहा था एक फिल्मी जैसे होता है ना सीन, एक वैसा एकदम। इतना मज़ा आ रहा था इसको लाइव देखने में। आई स्वेयर आई कांट एक्सप्लेन कि क्या मतलब ज़बरदस्त था ये जो एक्सपीरियंस था। ऐसे स्नो मतलब मुंह पे पड़ रही है, ऐसा लग रहा था मुंह पे आ रही है एकदम बारिश के जैसे। और स्नो अभी जस्ट शुरू ही हुई है, वहाँ पे शुरू हुई थी। तो ये नवंबर की बात है, तो ये स्नो तब शुरू ही हुई थी, तो इसीलिए इतनी मतलब बहुत ज़्यादा बर्फ़ नहीं थी, थोड़ी थोड़ी बर्फ़ थी वहाँ पे। तो ये ऑन द वे रास्ते पे जाते जाते बातें करते हुए और कुछ गाने सुनते हुए और ये मौसम का मज़ा लेते हुए हम बढ़ रहे थे अपनी मंजिल की तरफ, जो कि वेट कर रही थी बार्सिलोना में, स्पेन में। तो वहाँ पे हमारा एक ब्रांड का इवेंट था। तो उस इवेंट को मैनेज करने के लिए, मतलब वहाँ के मैनेजमेंट से बात करने के लिए, उसको प्रोसीड कैसे करना है और क्या क्या करना है, कैसे होना चाहिए, वहाँ पे जो लोग हायर किए हुए थे उनसे बात करनी। तो ये सब चीज़ें थी, मतलब ये सब करने के लिए। और ये मेरा पहला ऐसा ट्रिप था जो मैं वाया कार जा रही थी, और ऐसा पहला इवेंट था जो मैं पर्सनली उसको परस्यू कर रही थी, जिसमें मैं मतलब इतना डीपली और इतना हार्ड वर्क कर रही थी। तो बाद में तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई कि मुझे वो कंपनी छोड़नी पड़ी। खैर उस बारे में हम बात नहीं करते हैं, उसको हम तो देते हैं छोड़, क्योंकि वो कंपनी छोड़ दी तो हमने बात भी छोड़ दी। सो ये अभी भी रास्ता ख़त्म नहीं हुआ है, ड्राइव कैरी ऑन है, क्योंकि बहुत लॉन्ग ड्राइव, बहुत लंबा रास्ता था ये। बट बहुत इन्जॉय किया मैंने इस जो लॉन्ग ड्राइव बोलूँ या इसको मैं बोलूँ वाया कार ट्रिप बोलूँ मैं, या काम का, मतलब बहुत ही अच्छा था। तो फाइनली वहाँ पे पहुँच के सुबह रेस्ट वेस्ट करने के बाद खींची गई थोड़ी सी फ़ोटो के काम के लिए तो आए हैं, बट वाई नॉट, थोड़ी सी मेमोरीज भी कैप्चर की जाएँ। तो मैंने कुछ थोड़े से ऐसे पोज मारे, ज़बरदस्त खिंचवाई कुछ फ़ोटोज़। ये फिर आ गया था होटल, जो होटल में रुकी थी मैं। तो ये होटल का थोड़ा सा व्यू है जो आपको दिखाना चाहती हूँ। तो ये था मतलब छोटा सा कमरा, छोटा सा रूम। तो यस, एंड देन फिर चाय वाय, फ्रेशन अप होने के बाद चाय वाय पी, थोड़ा नाश्ता किया, ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर निकल पड़े अपनी मंजिल की तरफ जहाँ पे हो रहा था इवेंट। क्योंकि वहाँ पे सब बात करनी थी और देखना था सब सही है, सब सही से हो रहा है नहीं हो रहा है, फ़ोटोज़ वीडियोज़ एक्सेट्रा उसकी बनानी थी। क्योंकि हम हम एजेंसी थी जो काम कर रही थी ब्रांड्स के लिए, तो उन ब्रांड्स को दिखाने के लिए कि भाई आपका काम सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो सब एज एन प्रूफ ये होता है मतलब इवेंट्स में। जैसे आप सबको पता ही होगा जो भी इस इंडस्ट्री में काम कर रहे होंगे। तो यस, थोड़ा सा जाते जाते वेदर का मज़ा लिया गया, थोड़ा देखा मैंने भी कि मतलब क्या है। और बार्सिलोना में मैं ऐसे एक्साइटेड थी बहुत ज़्यादा, घूमने का भी मिल गया एक तो, कि मतलब ऐसा चलो काम भी हो रहा है और साथ साथ में थोड़ा सा मतलब ऐसा घूमना शूमना भी हो रहा है। तो एक तीर से दो निशाने वाली बात हो रही थी।
तो मैंने सोचा वाई नॉट ये कैप्चर किया जाए। इतना खूबसूरत ये व्यू था। आई सेड कि मुझे तो ये कैप्चर करना ही है एनी हाउ। पता नहीं मैं वापस आ पाऊँगी या नहीं आ पाऊँगी, बट ये ज़रूरी है कि इसकी कुछ जो यादें हैं, जो मेमोरी है कि हाँ मैं कभी बार्सिलोना भी आई थी, तो मैंने इसलिए ये वीडियो बनाई और अब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आप भी इसको अच्छे से इंजॉय कर पाए, आपको भी कुछ चीज़ें इससे सीखने को मिली। बट या एक चीज़ और है, स्पेन में थोड़ा सा अपनी चीज़ों का अच्छे से ध्यान रखें। अगर कोई जाता भी है वहाँ पे, अपने जो बैग पैक होते हैं उसको हमेशा आगे कैरी करके रखें, पीछे उसको कैरी मत करें। तो क्रिसमस का टाइम आने वाला था, एंड ऑफ नवंबर में गए थे, तो दिसंबर में क्रिसमस होता है, तो एक महीना पहले ही मतलब इसकी डेकोरेशन शुरू हो जाती है। तो ये हम पहुंच गए हैं बार्सिलोना में। तो बार्सिलोना के सेंटर के आसपास हैं तो जहाँ पे ये डेकोरेशन हुई हुई है, और बहुत ही लिटरली मतलब वीडियोस में इतना अच्छा नहीं लग रहा होगा, बट ये पर्सनली देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत था, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था ये जो डेकोरेशन की हुई थी। कहीं कहीं पे तो मतलब लाइटनिंग स्टार्ट हो गई थी, ऑन थी, कहीं कहीं पे अभी जस्ट डेकोरेशन चल रही थी, तो उसकी जो लाइट्स है वो ऑन नहीं थी, बट ये सब में मतलब लाइट्स ऑन होने वाली हैं। कहीं कहीं आपको नज़र भी आई होंगी या आगे नज़र आएंगी शायद और वीडियो में। तो अगर मेरे पास हुई तो मैं डेफिनेटली आपको दिखाने के लिए वो वीडियो ज़रूर डालूंगी। तो ये जो है सारी डेकोरेशन की हुई है, इसमें लाइटनिंग है, बट जो स्विच एक ऑन होता है ना, वो आई गेस 1 दिसंबर को करेंगे ये लोग। तो देखते देखते ये मतलब पहुँच, तो हम पहुंच चुके हैं तकरीबन होटल के पास जहाँ पे रुकना था। तो वहाँ पे रुक के रेस्ट करने के बाद सुबह ड्यूटी पे जाने के बाद या उससे पहले मैं कोशिश करूँगी थोड़ा सा रिकॉर्ड कर पाऊँ, मतलब जो लोकेशन थी इवेंट की वहाँ पे जाने से पहले या तो फिर आने के बाद मैं वीडियो बनाऊँगी कि तो यस। तो ये थोड़े से शू देख लीजिए मेरे के मैंने कौन से पहने हुए हैं। वही यार जो एक ही पैर है ज़्यादातर पहनती हूँ। ये लीजिए, ये है भाई, ये मैं काम के बाद आई हूँ, ठीक है। सुबह रेडी होने के बाद ऐसे ही चली गई थी, एंड देन मैंने वीडियो बनाई है आने के बाद, जब मैं काम वाम सब ख़त्म करके इवेंट का पूरा जो भी था वो करने के बाद मैं पहुँची अपने होटल में। तो ये था दूसरा होटल, तो बिल्कुल एरियाना के पास था। तो एरिनस दी बार्सिलोना, तो ये बिल्कुल उसके सामने था। तो मैं वहाँ पे रुकी थी और ये मैंने व्यू देखा तो बहुत ही खूबसूरत व्यू था, क्योंकि ये सेंटर था बिल्कुल बार्सिलोना का जहाँ पे मैं रुकी हुई थी। तो ये मतलब दूसरा दिन था जो इवेंट के बाद मतलब थोड़ा सा ऐसे वीडियो बनाई, क्योंकि ऑलरेडी बहुत थकान हो चुकी थी, बहुत थक चुकी थी, तो कहीं और जाने की हिम्मत थी नहीं, क्योंकि काम के सिलसिले में भी बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, बिल्कुल कोई टाइम नहीं मिला इस दिन तो कहीं पे भी कुछ भी और शूट करने का, क्योंकि काम इतना ज़्यादा था और थोड़ी सी कुछ चीज़ें मैसअप हो चुका था इन कुछ चीज़ों को लेके। तो उस वजह से फिर कहाँ माइंड रहता है कि मतलब क्या करें क्या नहीं करें, तो थोड़ा सा स्ट्रेस्ड आउट था। बट फिर भी थोड़ा सा रूम में आके थोड़ा अपने आप को रिलैक्स किया, चिल करने की कोशिश की। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको ये भी दिखाया जाए। तो ये था दूसरा होटल जहाँ पे मतलब रुकी थी दूसरे दिन में। तो ये मैंने थोड़ा सा अपना मुँह दिखाया, देखिए भोली भाली सी शक्ल, बेचारी नन्ही सी, इतना काम ऊपर से। तो यस, ये थी सुबह जब वहाँ से चेकआउट करना था। तो सुबह उठने के बाद फिर मैंने थोड़ा सा टेरेस पे जाके मतलब मैंने सोचा जाने से पहले एक बार वाई नॉट थोड़ा सा तो मतलब बनता है कि थोड़ा सा तो और कुछ कैप्चर किया जाए कि मतलब दिन में कैसा दिखता है। वो रात का व्यू था, अब दिन में कैसे दिखता है। तो ये टेरेस पे मैंने कुछ फ़ोटो खींची, तो अपनी कुछ फ़ोटो खींची, कुछ वहाँ की जगह की जो प्लेस थी उस जगह की फ़ोटोज़ खींची, तो फ़ोटोज़ खींची, वीडियो बनाई, एंड देन फिर हो रहा था जाने का टाइम। नाश्ता वाश्ता करने के बाद ही मैं ऊपर आई थी, ब्रेकफास्ट करने के बाद मैंने सोचा जाने से पहले थोड़ा सा चलो कुछ फ़ोटोज़ हो जाएं, कुछ और मेमोरीज़ बनाई जाएं, कुछ और मेमोरीज़ कैप्चर की जाएं। तो यस, ये सब था, बट फाइनली इवेंट ठीक ठाक गया, सब कुछ अच्छे से गया। और ये इसी दिन मतलब फिर बैक टू जर्मनी जाना था, एंड देन फिर पुर्तगाल आना था। तो यस, ये था बार्सिलोना, ये है बार्सिलोना, एक्चुअली था क्या मतलब वही है कि मतलब ये थोड़ा सा वेल डेवलप्ड है,
थोड़ा सा इससे पुर्तगाल से थोड़ा सा ज़्यादा डेवलप है ये बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे वेदर का थोड़ा फ़र्क है, पोर्चुगल में थोड़ी ठंडी होती है, जर्मनी में और भी ज़्यादा ठंडी होती है, तो फिर यहाँ पे थोड़ी सी गर्मी वाला था। तो यहाँ पे कुछ और क्यूट क्यूट फ़ोटो